तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक जो शेप्स हैं उनको समझने वाले हैं और मजीद कुछ टूल्स हैं जो है उनको समझने वाले हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल है कि आप रेक्टेंगल टूल ले लें, और अभी तक आप लोग देखते आ रहे हैं कि इसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि आप क्लिक करें और इसको यू ड्रैग करें, फिर चाहे जिस तरह से ड्रैग करें, लंबाई में करें, चौड़ाई में करें, या जिस तरह से करना चाहे फ्रीली आप कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो फिर ये बिल्कुल स्क्वायर बनेगा, मुरब्बा शक्ल बनेगा, फिर ये लंबाई चौड़ाई वाला सीन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इलिप्स की मिसाल ले लें, तो इलिप्स टूल भी आप इस तरह ओवल शेप बना सकते हैं, बेजवी शक्ल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल सर्कल बनेगा, गोल। ठीक है, और किसी किस्म की ऊंच नीच इसमें नहीं होगी, फिर बिल्कुल गोल अगर शिफ्ट के साथ करेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो ये राउंडेड रेक्टेंगल भी है। राउंडेड रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ही है बट इसके जो कॉर्नर है वो राउंड है, बस इतनी सी बात है। और मुझे पता नहीं कि इन्होंने, यानी एडोब कंपनी ने ये टूल क्यों दिया है, क्योंकि जब इन्होंने ये कॉर्नर विजिट दिए हैं तो ये काम यहाँ इसके साथ भी किया जा सकता है। इस रेक्टेंगल के साथ भी अगर मैं रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करूं और ये कॉर्नर विजिट है, इनको पकड़कर थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आऊं, तो ये देखिए ये भी राउंड हो गया। अब इनमें और उसमें क्या फर्क है, कोई भी नहीं है। लेकिन इन्होंने अलग सा ये टूल भी दिया हुआ है। बहरहाल, एक तरीका इनके ड्रॉ करने का ये है। एक तरीका ये है कि अगर आपने कोई मखसूस साइज देना है, मिसाल के तौर पर मैंने बिजनेस कार्ड बनाना है, तो बिजनेस कार्ड के लिए एक मखसूस साइज का, मखसूस साइज की शेप दरकार होती है। हर शेप पे वो नहीं बन सकती। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्क्रीन पे एक मर्तबा क्लिक करूंगा रेक्टेंगल टूल लेकर। उसके बाद ये मुझसे विद पूछेगा और हाइट पूछेगा। विद का मतलब चौड़ाई है और हाइट का मतलब लंबाई है। फिर आपको, जैसे कि शुरू की क्लास में मैं बता चुका हूं कि साइज लेने के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, मेजरमेंट यूनिट्स हैं। इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पिक्सल है, फिट है, वगैरह वगैरह। जो भी आपको आसानी हो आप ले सकते हैं। जो बिजनेस कार्ड होता है उसका जो साइज होता है, तो वो होता है, दो साइज होते हैं, 3.5 इंच उसकी चौड़ाई और 2 इंच लंबाई, या 3 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई। तो यहाँ पर मैं इंटर करूंगा 3, और उसके आगे लिखूंगा IN। IN का मतलब इंच। ये जो आपको नजर आ रहा है ये मिलीमीटर है, लेकिन मैं IN करूंगा, ये खुद ही उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद 2 इंच उसकी लंबाई चाहिए तो 2 लिखूंगा और IN। यानी ये मैं रेक्टेंगल की अपनी एक मखसूस साइज ले रहा हूं। मैं वो बता रहा हूं आपको कि आप अपना कोई मखसूस साइज कैसे ले सकते हैं। और यहां से कर दूंगा ओके, तो ये देखे 3 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई पर मुश्तमिल एक शेप हमारे सामने आ चुकी है। तो ये तरीका होता है कि आप अगर एक मरतबा क्लिक करें, फिर आपको कोई अपना कोई मखसूस साइज चाहिए तो वो आप यहां से दे सकते हैं। इसी तरह से अगर राउंडेड रेक्टेंगल में मैं देख लूं और एक मरतबा क्लिक कर दूं, तो वही चीजें विद और हाइट, लेकिन इसके साथ उसके जो कॉर्नर है वो राउंड होते हैं। तो यहाँ पर कॉर्नर का जो रेडियस है वो कितना चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं इसको दे देता हूँ 8 मिलीमीटर, और ओके कर देता हूं। तो ये देखे इसके जो ये कॉर्नर है, अब इसकी जो रेडियस है, ये गोलाई है, वो 8 मिलीमीटर है। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक कर दूं और इस दफा मैं 8 के बजाय 3 मिलीमीटर करता हूं और ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब जो कॉर्नर का रेडियस है वो कम है, गोलाई जो है वो कम है। तो राउंडेड रेक्टेंगल में ये चीज मजीद एक इजाफा है। अगर यही काम मैं एलिप्स टूल के साथ करूं, लिप्स टूल लिया, वंस क्लिक किया, वंस का मतलब एक मरतबा, तो वही विद और हाइट यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और ओके। एलिप्स टूल के साथ एक और चीज भी है, जब आपने एलिप्स टूल लिया ना, तो एलिप्स टूल के साथ ये एक अलग चीज आपको नजर आ रही है, ये देखें। ये अगर आप इसको पकड़कर ऊपर लेकर जाए या इसको नीचे लेकर जाए, दोनों सूरतों में, तो ये देखे आपका जो
एलिप्स है वो इस तरह से तकसीम हो जाएगा। ये देखे, अब आपका जो एलिप्स है या जो सर्कल है वो इस तरह, आपने देखा होगा लोग चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट, ठीक है, और इस तरह की चीजें जो बनाते हैं, तो अगर आपने इलिप्स टूल लिया तो उसको आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप इसको यहां से पकड़े, यूं कर दें, और इसको यूं कर दें, किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह इलिप्स टूल। उसके बाद है आपका पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल भी आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आपने ये लिया ना, पॉलीगॉन टूल जो आपके पास आएगा तो वो इस तरह से होगा, या फिर इस तरह से होगा आपके पास पहली दफा में। आप इसको जब आपने लिया ना, अभी मैंने माउस छोड़ा नहीं है, तो आप इसको किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, यूं बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये सेंटर से छोटा और बड़ा होता है, ठीक है, ये देखिए। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये इस तरह प्रोपोर्शनली होगा, फिर ठीक है, फिर ये घूमेगा घूमेगा नहीं, इस तरह से होगा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज याद रखे, जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं ना पॉलीगॉन टूल को, तो कीबोर्ड की तरफ देखे चार बटन नजर आएंगे आपको, लेफ्ट राइट बोर्ड और टॉप और बॉटम, ठीक है, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले वो जो चार बटन नजर आ रहे हैं। अगर आप नीचे का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो कॉर्नर नजर आ रहे हैं ना आपको, पांच कॉर्नर, ये कम होंगे, ये देखे चार कॉर्नर हो गए, और अब ट्राइंगल बन गया, और ये आखिरी है, इससे लास्ट नहीं है। और अगर अभी देखे मैंने माउस छोड़ा नहीं है, ठीक है, पॉलीगॉन टूल लिया है और उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन माउस का बटन अभी रिलीज नहीं किया, माउस का बटन रिलीज किए बगैर अभी आप देख रहे हैं। और अगर मैं ऊपर का बटन प्रेस कर दूं इस दौरान, तो ये देखे ये कॉर्नर, इसमें इजाफा हो रहा है कॉर्नर में, ठीक है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस कर दे तो ये प्रोपोर्शनली होगा। अब फिर आप माउस का बटन छोड़ दें और फिर शिफ्ट का बटन छोड़ दें, तो ये आपने देखा कि अगर आप कीबोर्ड का बटन प्रेस करेंगे, ऊपर वाला जो चार एरो कीज है उनमें से अप वाला बटन, ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे तो कॉर्नर में इजाफा होगा, और अगर नीचे वाला प्रेस करेंगे तो कॉर्नर में कमी होगी। अब यहाँ पर आप देखें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ या सिलेक्शन टूल, यहाँ पर देखे तो ये एंकर पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ना, इस एंकर पॉइंट के साथ ये छोटा सा एक और चीज भी नजर आ रही है, ये देखे यहाँ पे। और जैसे ही मैं इसकी तरफ माउस लेकर जाता हूं तो यहाँ पर प्लस और माइनस के निशान नजर आ रहे हैं। अगर इस पे मैं क्लिक कर दूं और नीचे की तरफ लेकर आऊं तो कॉर्नर में इजाफा होगा 11 तक, और अगर इसको मैं ऊपर तक लेके जाऊं तो कॉर्नर में कमी होगी 3 तक। तो पॉलीगॉन बनाने के बाद, यानी कोई शेप बनाने के बाद भी आप एक मखसूस हद तक कॉर्नर में कमी बेशी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और मैं कर रहा हूं। ये देखिए, ये एक मखसूस, ये पाथ के ऊपर ये एक मखसूस सा एंकर पॉइंट नुमा चीज नजर आएगी। अगर आप इस पर क्लिक कर दे, क्लिक किए रखे ऊपर की तरफ लेकर जाए, तो जो कॉर्नर है उनमें कमी होगी, और साइड्स कह सकते हैं, कॉर्नर कह सकते हैं, जैसे कि आपको साथ साथ नजर आ भी रहा है। और नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 11 तक में इजाफा होगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। और अगर आप पॉलीगॉन टूल ले ले और यहाँ पर एक मरतबा क्लिक कर दे तो विद रेडियस, इसकी विद और हाइट जो है वो रेडियस होती है, और इस तरह से इसके साइड्स होते हैं। अगर मैं इसको 3 साइड्स दे दूं और रेडियस यही यही रखूं और ओके कर दूं, तो ये देखिए 3 साइड पर मुश्तमिल एक पॉलीगॉन आ गया है, जो कि पॉलीगॉन नहीं ट्राइंगल बन गया है। इसी तरह से सेम यही चीज आप स्टार के साथ भी कर सकते हैं। ये स्टार टूल लिया और यहाँ पर नॉर्मल जो स्टार होगा वो इस तरह से नजर आएगा, लेकिन अगर माउस को इसी तरह पकड़े रखूं मैं, अभी रिलीज ना करूं और ऊपर का बटन प्रेस कर दूं, तो माउस के जो स्टार के जो कॉर्नर है उसमें इजाफा होता जाएगा, ये देख रहे हैं आप लोग। और नीचे का बटन प्रेस करेंगे तो स्टार में के कॉर्नर में कमी होगी और लास्ट में ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये मैंने इतना इजाफा कर दिया और इतना मैंने ड्रॉ कर लिया। अब अगर आपको याद हो तो लेसो टूल में हमने पढ़ा था, और लेसो टूल को अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये देखिए इसके दो एंकर पॉइंट है, एक यहाँ पर और एक अंदर की तरफ।
तो मैं बाहर वाले जो एंकर पॉइंट है उनको सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ बाहर से यूं इसको घुमाऊंगा, ठीक है। यहां तक आने के बाद फिर यहाँ नीचे आकर इसको यूं इस तरह घुमाऊंगा, ताकि सिर्फ बाहर वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो, अंदर वाले सेलेक्ट ना हो। ये देखिए बाहर वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गए, अंदर वाले नहीं हुए, ये दो अभी भी रहते हैं। शिफ्ट के साथ इन दोनों को भी सेलेक्ट करूंगा और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और ये जो कॉर्नर विजिट है इनको पकड़कर थोड़ा अंदर की तरफ लेकर आऊंगा। तो ये देखिए एक मजेदार किस्म की शेप बन चुकी है। अब कोई ये गुमान भी नहीं कर सकता कि ये जो शेप है ये स्टार टूल से बनाया गया होता बनाया गया है, ठीक है। ये देखें, तो स्टार टूल से भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक मरतबा क्लिक करें तो रेडियस 1 रेडियस 2 भी दे सकते हैं और यहाँ पर पॉइंट्स भी दे सकते हैं। अब की बार 30 पॉइंट्स है, इसको मैं कर देता हूँ 5 पॉइंट्स। और जो रेडियस 1 है, ये देखिए रेडियस 1 और रेडियस 2 का क्या मतलब, स्टार के दो कॉर्नर होते हैं। बल्कि मैं इसको इसी तरह करके, ये देखे एक बाहर की तरफ जो कॉर्नर नजर आ रहे हैं और एक अंदर की तरफ ये जो कॉर्नर नजर आ रहा है, ये दो इसके रेडियस है। अब अगर मैं इन दोनों को अलग अलग रखूं तो कैसे लगेगा, मैं एक मरतबा क्लिक कर देता हूं और बाकी चीजों को रहने देता हूं और रेडियस 2 जो है उसको मैं कर देता हूं 3 और रेडियस 1 जो है वो 14 मिलीमीटर है और ओके। तो ये देखे ये चीज बन गई। अब अगर मैं इसके बरक्स कर दूं, इसको मैं कर दूं 14 और ऊपर वाले को कर दूं मैं 3 और ओके कर दूं, तो ये देखे इस तरह की चीज नजर आएगी, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आपने जो रेडियस है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ उसको कैसे रखना है। तो यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हैं, रेडियस का ये मतलब है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। स्टार के बाद जो टूल है फ्लैर टूल, तो ये उमूमन किसी चीज की रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और ये कोई शेप नहीं है। ये जब हम कोई चीज कोई डिजाइन बनाएंगे ना इंशाल्लाह, और उसमें हमने किसी जगह पर रोशनी सी फूट रही होती है ना, तो ये टूल उस काम के लिए आता है। अगर मैं ये टूल ले लूं और यहाँ पर ड्रॉ करूं, तो ये देखे कुछ इस तरह की चीज नजर आएगी। और ये देखे यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये चीज नजर आ रही है। आपने देखा होगा किसी जगह से रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो कुछ इस तरह का मंजर नजर आ रहा होता है। लेकिन अभी चूंकि हमने कुछ बनाया नहीं है, तो इसलिए ये टूल फिलहाल किसी काम का नहीं है। हम कुछ बनाएंगे जब हम इंशाल्लाह, तो फिर इससे हम काम लेंगे और रिफ्लेक्शन जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 टूल, बल्कि ये 3 4 टूल, 4 5 टूल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे और आप इनसे जो है काम लेंगे। आगे कुछ टूल पढ़ूं या यहाँ तक काफी है, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है और मुझे प्रैक्टिस लाजमी चाहिए। यस सर, काफी है। बाकी भी राय दे दे काफी है या मजीद पढ़ाऊं। चले, आप लोग कह रहे काफी है तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास समझ आ गई होगी। कल तो छुट्टी है, इतवार को भी छुट्टी है और पीर के दिन इंशाल्लाह क्लास इस शर्त पे होगी कि मुझे 5 5 फ्लायर ग्रुप में नजर आएंगे हर एक बंदे के। फिर इंशाल्लाह बात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।